दोस्तों नमस्कार। कुछ व्यूअर्स ने बहुत सारे प्रश्न टाइपिंग स्पीड को लेकर के पूछे हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइपिंग स्पीड से जुड़े प्रश्न और उनका समाधान करेंगे, उनके उत्तर के बारे में बात करेंगे। टाइपिंग स्पीड में गणना के लिए फॉर्मूला क्या है, यानी टाइपिंग स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। दोस्तों टाइपिंग स्पीड की गणना के लिए फॉर्मूला इस प्रकार है। सबसे पहले आपको ग्रॉस स्पीड निकालनी है और ग्रॉस स्पीड निकालने के बाद ही आप नेट स्पीड निकाल पाएंगे। तो ग्रॉस स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है कुल टाइप किए गए अक्षर, यानी जब भी आप टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी में करते हैं, जो भी आप टाइप करते हैं उसमें आपके स्पेस भी इंक्लूड होते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो उसमें आपके जितने भी आपके द्वारा स्ट्रोक प्रेस किए जाएंगे वो सारे उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और अंग्रेजी में भी इस प्रकार रहेगा, उसको आपने 5 से डिवाइड कर देना है और उसके बाद जितनी देर यानी समय में ये टाइप किया गया था उस समय से इस सारे को भाग कर देना है। इतना करने पे आप ग्रॉस स्पीड प्रति मिनट निकाल लेंगे, ग्रॉस स्पीड आपकी निकल के आएगी। और नेट स्पीड क्या है, उसके लिए फॉर्मूला इस प्रकार से है, कुल टाइप किए गए अक्षर बटा 5 और माइनस कर देना आपने एरर यानी आपकी गलतियां जो आपने ठीक नहीं की हैं, आपने बैक स्पेस यूज करके ठीक नहीं की है, उन गलतियों की बात हम कर रहे हैं, उनको आप इसमें से माइनस कर देंगे और जो निकल के आएगा उसको टाइम से आप जितना टाइम आपने लिया था उस टाइम से आप डिवाइड कर देंगे। टाइपिंग स्पीड में एक्यूरेसी के लिए फॉर्मूला क्या है, आपकी जो नेट WPM स्पीड आती है उसको आप ग्रॉस वर्ड पर मिनट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी। एक्यूरेसी इज अ परसेंटेज रेशियो ऑफ ग्रॉस एंड नेट स्पीड वर्ड। दोस्तों टाइपिंग स्पीड में WPM क्या है, WPM स्टैंड फॉर वर्ड पर मिनट यानी शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग स्पीड में एरर गणना किस प्रकार की जाती है, यानी कैलकुलेशन ऑफ एरर की अगर बात करें तो जब आप डिलीट या बैक स्पेस को यूज करते हैं और एरर को ठीक करते हैं, मान लीजिए आपने कोई शब्द लिखा उसमें गलती आई और आपने बैक स्पेस से उसको ठीक किया, तो उसको WPM में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी वो डस्टबिन में चला गया। लेकिन इसमें साथ में एक चीज अच्छी ये रहती है कि आपने ठीक किया तो आपको पेनल्टी यानी दंड के रूप में कुछ भी जुर्माना नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जुर्माना किया जाता है अक्षरों का। अगर मान लीजिए एरर विच आर इनकरेक्ट, आपने कोई गलती की है, आपने कोई गलत एंट्री टाइप की हुई है तो उसको आपने ठीक नहीं किया, एरर है और इनकरेक्ट है, तो आपको यू विल बी पेनलाइज्ड 5 करेक्टर फॉर ईच वर्ड एरर, यानी एक शब्द के लिए आपको 5 अक्षरों का जुर्माना दिया जाता है, यानी आपके एक शब्द गलत है तो आपका 5 करेक्टर माइनस कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एरर कैलकुलेशन में कि अगर आप ठीक करते हैं तो आपको जुर्माना नहीं मिलेगा, बदले में वो जो आपने टाइप किया वो काउंट भी नहीं होगा। अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो आपको वो काउंट तो नहीं होगा लेकिन आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। उदाहरण लेते हैं टाइपिंग स्पीड की कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले ग्रॉस स्पीड निकालते हैं, तो आपने अपने कंप्यूटर से कैलकुलेटर ओपन करना है। कैलकुलेटर ओपन किया, मान लीजिए हमने टाइप किया और टाइप करने के बाद जो करेक्टर हमने काउंट किए वह हमारे 1500 होते हैं। तो कुल टाइप किए गए अक्षर हमने लिए 1500। अब 1500 करेक्टर हमने टाइप किए, अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर से आपने स्लैश प्रेस करना है और 5 प्रेस कर देना है और एंटर करना है, निकल के आएगा 300। 300 निकल के आया, अब इसको टाइम से आपने डिवाइड करना है। अब आपने देखना है जब भी आप टाइप करते हैं तो आपने साथ में वॉच पे टाइम नोट किया होता है, घड़ी में कितने वक्त में आपने ये टाइप किया, जैसे ये 10 मिनट में किया है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड का निशान हमने लगाया और 10, तो आपकी स्पीड निकल के आई 30 की। तो ये ग्रॉस स्पीड थी, यानी ग्रॉस वर्ड पर मिनट थी, ये आपकी नेट स्पीड नहीं है। अब नेट स्पीड निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए भी इसी प्रकार से हम कैलकुलेटर लेंगे। उसमें क्या करना है आपने, एक बार फिर से करते हैं, मान लीजिए हमने 10 मिनट में 1500 करेक्टर टाइप किए, तो आपने 1500 कैलकुलेटर पे लिखा, उसके बाद आपने डिवाइड का निशान लगाया, उसको 5 से डिवाइड कर दिया, 300 निकल के आया। इसमें से आपने फिर माइनस कर देना जितनी आपकी गलतियां, आपने गलतियां काउंट करनी, यानी कितने शब्द ऐसे हैं जिनमें आपने एरर किया है। जैसे वेलकम लिखा है, वेलकम में ई और ओ की गलती है, वो एक ही गलती मानी जाएगी, वो एक वर्ड की गलती मानी जाएगी, यानी पूरा वर्ड आपने देखना है, उसमें आपने कोई एक गलती की तो उसको एक गलती मानेंगे। तो जितनी आपकी गलतियां हैं उनको यहाँ माइनस कर देना। जैसे मान लीजिए आपकी गलतियां 8 हैं तो आप इसमें से 8 माइनस कर देंगे और जो बच के आता है
जो निकल के आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना टाइम से, यानी 10 से। 10 हमारे मिनट थे, तो आपकी 29.2 की स्पीड आई, 30 से थोड़ा सा कम आई। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग स्पीड में नेट स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहता है। दोस्तों, एक्यूरेसी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है? एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए एक्यूरेसी का फॉर्मूला नेट डब्ल्यूपीएम डिवाइडेड बाय ग्रॉस डब्ल्यूपीएम। तो नेट डब्ल्यूपीएम हमारा था 29.2, तो इसको डिवाइड कर देना आपने ग्रॉस डब्ल्यूपीएम, वो हमारा 30 था। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपकी जो एक्यूरेसी है 97% आ रही है, परसेंटेज में है। इस प्रकार से आप एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप इन फॉर्मूलों को समझ करके खुद अपनी टाइपिंग स्पीड निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।